हेलो गाइस। तो आज हम ये एक क्वेश्चन है जो हम डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये कुछ भी नहीं है इसके बीच में खास। यहाँ पर मैं क्वेश्चन को, ये यू है, यू एज एन इन्वेस्टर हैड परचेज अ 4 months कॉल ऑप्शन। ठीक है जी। ये कह रहे हैं कि आप एज एन इन्वेस्टर आपने 4 months की कॉल ऑप्शन खरीद ली है। किस पर? इक्विटी शेयर्स पे, जो कि 10 रुपए का है, और ऑफ विच द करंट मार्केट प्राइस इज 132। स्पॉट प्राइस हमको दे दी है, स्पॉट 132। उसके बाद ये है एक्सरसाइज प्राइस, जो इन्होंने हमको दे दी है 150। ओके, यू एक्सपेक्ट द प्राइस टू रेंज बिटवीन द 120 to 190। ओके, ये दे दी है ना इन्होंने, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 120 भी हो सकती है, 140 भी हो सकती है, 160 भी हो सकती है, 180 भी हो सकती है, 190 भी हो सकती है। ठीक है। एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस एट द एंड ऑफ द 4 months। जो मेरी इससे प्रीवियस वीडियो थी, ठीक है, उसमें हमने डिस्कस किया था, बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकालनी है, राइट। अब यहाँ पर हम करके दिखाएंगे कि कैसे। ठीक है। अब आप देखो एक्सपेक्टेड प्राइस क्या है हमारे पास। हमारे पास एक्सपेक्टेड प्राइस है 120, प्रोबेबिलिटी है 0.05। तो हम क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड स्टॉक प्राइस निकाल लेंगे। ठीक है, तो कैसे आएगा, 120 इंटू 0, ये 0.05 है। ठीक है, प्लस जब हम सिग्मा लेना है ना, क्योंकि हमको सारा 140 इंटू 0.20, 160 इंटू 0.50, 180 इंटू 0.10, 190 इंटू 0.50। जब हमने प्रेजेंटेशन करनी होगी तब हम बड़े अच्छे ढंग से करेंगे, बिकॉज जैसे उसमें हम लिखेंगे, एक टेबुलर फॉर्म में बनाएंगे, एक्सपेक्टेड प्राइस दिस, प्रोबेबिलिटी दिस एंड दिस इनटू दिस, जो कि एक्सपेक्टेड स्टॉक प्राइस है। फिर हम इसका लास्ट में सिग्मा कर देंगे। ठीक है, जब हम इसका सिग्मा करेंगे तो हमारे पास जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो निकल के आएगी हमारे पास रुपीज 160.50। ठीक है। अच्छा, अब हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, कुछ भी नहीं था इसमें। मेन है हमारा सेकंड पार्ट। आइए देखते हैं इसमें है क्या। इन्होंने कहा है वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन एट द एंड ऑफ द 4 months इफ द एक्सरसाइज प्राइस प्रिवेल्स। पता है क्या है प्रिवेल्स का क्या मतलब होता है? जो चल रही है, जिस चीज का चलन हो। ठीक है ना, जो चीज अभी मार्केट में चल रही है, आप ये कह सकते हो। ये कहते हैं आप वैल्यू ऑफ कॉल निकालो एट द एंड ऑफ 4 months, आपने निकालनी है अगर एक्सरसाइज प्राइस प्रिवेल कर रही है तो। वेरी नाइस। भाई अब एक्सरसाइज प्राइस कितनी है? हमने देखा कि एक्सरसाइज प्राइस जो है 150 है। ये कहना चाह रहे हैं कि 4 महीने बाद, अगर 4 महीने बाद एक्सरसाइज प्राइस ही चल रही है, मतलब कि वैल्यू ऑफ कॉल है इज इक्वल टू स्पॉट कितना हो गया, 150 हो गया, क्योंकि यही चल रही है, माइनस 150 एक्सरसाइज हो गया, राइट। तो 0 मैक्सिमम लेते हैं हम इसमें से, तो ये तो 0 ही आ गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसका। तो इसमें बस एक यही बात ध्यान देने वाली थी कि अगर एक्सरसाइज प्राइस प्रिवेल करे, मतलब कि यहाँ पर स्पॉट प्राइस फिर जो है वो एक्सरसाइज प्राइस हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, आगे क्या लिखा है सी पार्ट में, इन केस द ऑप्शन इज हेल्ड टू इट्स मेच्योरिटी। अच्छा, व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कॉल। इसमें पता क्या करना है आपको, अब आपको हर एक की वैल्यू ऑफ कॉल निकालनी है, राइट। और उसको प्रोबेबिलिटी से फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे। प्रोबेबिलिटी हमारे पास गिवन है, एक्सपेक्टेड कैसे निकालेंगे, ये वाली है ना, इसको हम स्पॉट प्राइस ये हमारे को दी हुई है, हम इसकी एक्सरसाइज प्राइस से करेंगे। कैसे?
वैल्यू ऑफ कॉल अगर हमको इंडिविजुअल निकालनी हो, आप ये मानो, ठीक है ना, तो वैल्यू ऑफ कॉल कैसे निकलेगी? फर्स्ट वाले ऑप्शन में आप देखो तो स्पॉट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस, राइट, और ये तो ऑफकोर्स जीरो आ जाएगी क्योंकि ये -30 है, जीरो, तो प्रोबेबिलिटी इसकी 0.5, तो अल्टीमेटली जीरो आ जाएगा। ऐसे करके ही हम नेक्स्ट वाले की निकालेंगे। नेक्स्ट वाले में क्या है हमारे पास 140 है, उसमें भी जीरो आ जाएगा। 160 में जाकर हमारा कुछ बात बनेगी। 160 में जब हम जाएंगे तो 160 -150 यहाँ पर 10 आ जाएगा, ठीक है, और जो ये 10 है इसको हम प्रोबेबिलिटी 0.50 से कर देंगे। 180 में से जब हम 150 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 30 आ जाएगा, जिसको कि हम 0.10 से कर देंगे। जब इसमें से हम -150 कर देंगे तो ये 40 आ जाएगा इंटू 0.15। जब अब हम इसको क्या करना है, हमने इनको ऐड कर देना है, तो हमारे पास आंसर जो है आ जाएगा, और जो हमारा आंसर है वही ये हमसे पूछ रहे हैं, वो आ जाएगा 14 रुपीज, ठीक है। अब मैं आपको कुछ चीजें बताती हूँ जिससे कि आप ये सम में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे और बड़ी इजीली कर पाओगे आप ये सम, और आपके फुल मार्क्स गारंटीड। कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ध्यान देना है कि इन्होंने फर्स्ट वाले ऑप्शन में हमसे एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस पूछी थी, मतलब कि इन्होंने एक शेयर प्राइस पूछी है एट द एंड ऑफ द 4 मंथ्स, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपको इन सबको मल्टीप्लाई करके एक जो वैल्यू आ जाएगी ना, उनको ऐड करके एक प्राइस निकाल देनी है। लेकिन लास्ट में इन्होंने कहा कि अगर ऑप्शन को हेल्ड टू इट्स मेच्योरिटी तक ऑप्शन को हेल्ड किया जाए तो एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो एक्सपेक्टेड प्राइस था यहाँ पर, ये देखो एक्सपेक्टेड प्राइस, यहाँ पर एक्सपेक्टेड वैल्यू है। जहां पर ही एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछ लेना तो बस वहीं पर आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि भाई ये वैल्यू की बात कर रहे हैं, ये प्राइस की बात नहीं कर रहे हैं। और वैल्यू मतलब वैल्यू ऑफ कॉल, वैल्यू ऑफ कॉल, क्योंकि कॉल का ये नहीं क्वेश्चन, तो यहाँ पर हम इंडिविजुअल निकालना शुरू कर देंगे, और फिर जो भी आएगा उसको हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे? प्रोबेबिलिटी से, और फिर इसका टोटल लगा देंगे, ठीक है। और अगर मैं बात करूं सेकंड वाले की, ये तो अलग था कि अगर 4 महीने बाद भी एक्सेस प्राइस जो है प्रिवेल करेगी तो ऑफकोर्स तो जीरो जाएगा उसका। तो फिर वैल्यू ऑफ जो कॉल ऑप्शन है वो जीरो आ जाएगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। अभी हम एक नया क्वेश्चन करते हैं, इसी वीडियो में निपटा लेती हूँ, 1 मिनट, यही आ ही जाएगा वो। हम्म, ये वाला, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या है, देखो इन्होंने कहा है कि इक्विटी शेयर है PQR का, और वो प्रेजेंटली कोटेड एट ₹320, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इन्होंने हमको स्पॉट प्राइस दे दी है, 320 दे दी है इन्होंने। और फिर इन्होंने कहा है कि जो मार्केट प्राइस है इन्होंने ये दे दिया है विद द प्रोबेबिलिटीज। अब उसमें हमको इन्होंने सबसे पहले ही एक्सपेक्टेड प्राइस पूछा था, इन्होंने नहीं पूछा। इन्होंने क्या कहा है? एक्सपेक्टेड वैल्यू। वैल्यू का क्या मतलब मैंने बताया था कि आपको भी इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालोगे आप? फर्स्टली आपको देखना है कि आपकी मार्केट प्राइस है, इन्होंने कहा 180, ठीक है, और एक्सरसाइज प्राइस ये रही 300, ठीक है। तो हमारा देखा जाए तो इससे कुछ लेना देना ही नहीं, क्योंकि हम तो इसी से निकाल रहे हैं, ठीक है। तो पुट में हम क्या करते हैं? वैल्यू ऑफ, अरे वैल्यू ऑफ पुट, इसमें हम कैसे निकालेंगे? x माइनस एस, राइट। अब x हमारे पास कितना है? 300 है, और s स्पॉट प्राइस 180 है, ठीक है। ये वाली तो हो जाएगी एक्सरसाइज, जीरो करके मैक्सिमम करके कर लेना, ये आ जाएगा 120।
इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.1। उसके बाद कितनी है हमारे पास 300 माइनस 260, ये भी हो जाएगी। ये कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास 40, और इसको हम करेंगे 0.2 से, ठीक है। उसके बाद है 300 माइनस 280, ठीक है, ये आ जाएगी 20 इंटू 0. हमारा है यहाँ पर 50, ठीक है। उसके बाद है 300 माइनस 320, ये 0 है, और फिर आ जाएगा 300 माइनस 400, ये वाली भी 0 आ जाएगी। तो ये अगर हम इसके बाद इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारी जो प्राइस आ जाएगी वो है ₹30। ठीक है। तो आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पुट आपने निकाल ली। अच्छा, और इन्होंने कुछ पूछा ही नहीं है हमसे क्वेश्चन में, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पुट निकालने को पूछा है बस। बेटे आपने ये ध्यान में देना है कि उन्होंने एक्सपेक्टेड प्राइस पूछी है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछी है, और इसमें कुछ भी नहीं है। अगर तो प्राइस पूछी है तो सीधा मल्टीप्लाई करना शुरू कर दो, और अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू है तो पुट के हिसाब से एक्स माइनस एस कर दो, नहीं तो कॉल के हिसाब से एस माइनस एक्स कर दो, ठीक है। और उसके हिसाब से उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके निकाल लो, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय।